Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। दोस्तों, चर्चा प्रोग्राम में मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम भारत की ऐसी खास बातें बताएंगे भी और उन पर चर्चा भी करेंगे जिनके लिए भारत पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर प्रोग्राम लंबा हो गया यानी पूरी जानकारियां इसमें ना दे सके तो बाकी नेक्स्ट वेंसडे यानी बुधवार को चर्चा प्रोग्राम में कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो भारत दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाला देश है, क्योंकि भारत बहुत ही विशाल देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी हमारा देश दुनिया में 7वें नंबर पर बड़ा देश है, पर पॉपुलेशन के हिसाब से तो हम इस महीने या अगले महीने चीन से भी आगे निकलकर दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएंगे। यानी अगर पूरी दुनिया में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 18 लोग भारत में ही रहते हैं। कुल मिलाकर पूरी दुनिया की आबादी के हिसाब से 18% लोग अकेले भारत में ही रहते हैं। ख़ास बात आबादी नहीं है, ख़ास बात है इतने लोगों को संभालना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनको सिक्योरिटी देना, रोज़गार देना, सेहत सहूलतें देना, एजुकेशन देना। ये सब कौन देता है? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो दोस्तों, लोगों की चुनी हुई सरकार भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनाता है। इसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। भारत की दूसरी खास बात है सबसे ज़्यादा भाषाएं बोलने वाला देश। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत में वैसे तो 400 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, पर भारत सरकार की तरफ से 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा दिया हुआ है और ये किसी एक ही देश में बोली जाने वाली पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाएं हैं। दुनिया में भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसके वासियों को अपने ही देश में किसी दूसरे कोने पर जाकर किसी इंटरप्रेटर को साथ में लेना पड़ता है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है जो दूसरी भाषा को आपकी भाषा में ट्रांसलेट करके बताए। यानी अपने ही देश में अपने ही किसी देशवासी की भाषा हमें समझ नहीं आती। ये सच है। मैं अपना एक किस्सा मेरे प्रोग्राम आंध्र प्रदेश स्टेट्स ऑफ इंडिया में शेयर कर चुका हूँ कि कैसे मुझे लैंग्वेज की वजह से दही लेने के लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में एक दूध की डेयरी पर 3-4 घंटे खड़े होकर किसी का वेट करना पड़ा जो मेरी भाषा दुकानदार को बता सके। तो ऐसा मेरे साथ भारत के बहुत से इलाकों में हो चुका है। भाषाओं के बाद नंबर आता है डाक सेवा का। जी हाँ, भारत में दुनिया की सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। इसका अंदाज़ा आप हमारे पोस्ट ऑफिस से ही लगा सकते हैं कि हमारे भारत में 1,55,531 पोस्ट ऑफिस हैं। उससे भी बड़ी बात कि एक पोस्ट ऑफिस 8,000 लोगों की पॉपुलेशन कवर करता है। ये भी एक रिकॉर्ड ही है। आप भारत के किसी भी कोने में किसी भी गांव में जाओगे तो या तो आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा या फिर साइकिल पर घूमता हुआ डाकिया। दोस्तों, अगर आपने डाकिया या पोस्टमैन की पूरी जानकारी लेनी है तो हमारा प्रोग्राम देखिए, पोस्टमैन एंड पोस्ट ऑफिस स्टोरी। उसमें मैंने पूरी डिटेल से जानकारी दी है। तो दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है कि भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है जिसे हिंदी में बुद्ध कहते हैं, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भारत के गुजरात प्रांत में है। इस बुत की ऊंचाई 597 फीट है। अगर मीटर्स में देखें तो 182 मीटर ऊंचा ये बुत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, जो भारत के फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ आज़ाद भारत के पहले होम मिनिस्टर भी थे। यानी जिस कुर्सी पर अब हमारे अमित शाह जी बैठे हैं, उसी कुर्सी पर आज़ादी के बाद बैठने वाला पहला इंसान वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। उनका ये स्टैचू इतना ऊंचा है कि उसके जितना ऊंचा स्टैचू दुनिया में और कोई है ही नहीं। दोस्तों, इसके लिए तो मैं
मोदी जी को शाबाशी देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो चाहते वो किसी अपनी पार्टी के बड़े नेता का बुत भी बना सकते थे। कौन रोक सकता था उन्हें? पर नहीं, उन्होंने पार्टी से ऊपर उठकर भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बुत बनाया, भले ही वो कांग्रेस पार्टी के थे। ये स्टैचू उनके जन्मदिन पर 31 अक्टूबर 2018 को लोगों को देखने के लिए खोल दिया था। इसके बाद भारत में पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर बना हुआ क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों, ये ऊंचाई समुंदर के लेवल से मापी जाती है कि कोई जगह समुंदर से कितनी ऊंचाई पर है। तो जितनी ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश में चहल क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, उतनी ऊंचाई पर दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। दोस्तों, ये स्टेडियम 1893 में महाराजा भूपेंद्र सिंह ने बनाया था, जो भारत की पटियाला रियासत के राजा थे। अगर आपको मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाना ये स्टेडियम देखने। यहाँ के आसपास की खूबसूरत पहाड़ियाँ आपका मन मोह लेंगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि चेस नाम की जो खेल है, इसकी खोज भी हमारे भारत में ही हुई थी। इसको चेस नाम तो बाद में दिया गया, पुराने ज़माने में इसे चितरंगा कहा जाता था, क्योंकि इस खेल के जो खाने बने हुए होते हैं वो काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। जैसे कि मैं आपको अपने प्रोग्राम शब्दों की कहानी में चीते जानवर के नाम का मतलब बताते समय बता ही चुका हूँ कि काले धब्बों को या निशानों को संस्कृत में चितियाँ कहा जाता है। इसीलिए इस खेल का नाम भी पहले चितरंगा ही रखा गया था। तो दोस्तों, इस खेल का उल्लेख भारत के पुराने ग्रंथों में भी होता है और 6वीं सदी में चंद्रगुप्त मौर्य के राज में तो ये खेल बहुत मशहूर हो गई थी। फिर धीरे धीरे ये खेल अरब देशों से होते हुए यूरोप देशों में पहुंच गया। बाद में हमारी इसी देसी खेल का वलैती नाम चेस रख दिया गया और आज ये पूरी दुनिया में इसी नाम से मशहूर है। तो दोस्तों, भारत की और भी बहुत सी खूबियां हैं जिन पर हम हर बुधवार चर्चा भी करेंगे, आपकी जानकारी में भी इजाफा करेंगे, साथ ही साथ आपको भारतीय होने पर गर्व भी महसूस करवाएंगे। तो दोस्तों, अब मुझे आप यहीं इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे प्रोग्राम शब्दों की कहानी में। तब तक प्लीज़ आप अपना और दूसरों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।